जीके में एक तो हम लोगों को करना है अपना क्लासिकल डांस, वो खत्म करना है, और एक फेयर और फेस्टिवल को आगे कंटिन्यू करना है। तो जल्दी से बताओ, भरतनाट्यम भारत का सबसे ओल्डेस्ट और कहाँ का है, राज्य कौन सा है? नहीं भाई, अगला टॉपिक लिखेगा, टॉपिक लिखना नहीं है, सुनना है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम के नाम सुनो। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यामिनी कृष्णमूर्ति। और मैंने आपको बताया था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे था? कुचिपुड़ी से भी था। यामिनी में यम्मी शब्द था, याद आया? और इसी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। देखो भाई, अब सुनो पॉइंट, सुनना। भारत को हम रिलेट करेंगे भारत से, भारत या भारतीयों से। समझ आया? किससे याद करना है? भारत या भारतीयों। ठीक है, हाँ करेंगे। तो पहला नाम अब देखो, सबसे पहले कौन सा नाम है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति। और देखो भाई, अच्छा पॉइंट है। वैसे यामिनी से यम्मी से तो हमने याद किया जैसे कुचिपुड़ी से, अब यहाँ पे याद करेंगे कृष्ण मूर्ति से। कृष्ण मूर्ति। एक बात बताओ भाई, कोई भी भगवान है तो हमारे भगवान है, भारत के भगवान है, कृष्ण की मूर्ति कहाँ मिलेगी? आया? कृष्ण भगवान की मूर्ति कहाँ मिलेगी भारत में? अभी तो कहीं भी मूर्ति का नाम नहीं था ना, किसी भी नाम में हमने पढ़ा था। तो यामिनी को ऊपर आते, यामिनी को एक तो यम्मी से याद रखना है, यम्मी कुचिपुड़ी थी, और कृष्ण की मूर्ति कहाँ मिलेगी? भारत में। तो दोनों से रिलेट हमने किया था। ठीक है, लिखा होगा देखो, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में से रिलेट करती है। देखो अगला नाम बताओ, सोनल मानसिंह। ये ओडिसी और भरतनाट्यम से। अब वहां पे मैंने स्टोरी क्रिएट करवाई थी आप लोगों से। मैंने देखो, सोनल मान लेके उड़ गई, और कौन नाटा था इससे? भरत ने था इससे। राइट, सुनो भाई, देखो स्टोरी रिलेट करना, पहले स्टोरी तभी याद होगा। पॉइंट सुनना, भरत नाम का आदमी है और एक सोनल नाम की लड़की है भाई, और ये इसकी सिस्टर है किसकी? भरत की। और भाई दोनों रिश्तेदारी में चले गए, चले गए रिश्तेदारी में। और भाई भरत ने सोनल को कहा था कि तेरे को मां ने नहीं लेनी। किसने कहा था? भरत ने किसको कहा था? सोनल को, कि तेरे को मां नहीं लेनी। लेकिन सोनल मान लेके उड़ गई। पॉइंट सुनो, सोनल मान सिंह का संबंध किससे अब पढ़ेंगे? सोनल मान लेके उड़ गई, उसको ओडिसी, और इसको मना किसने किया था? तो भरत नाट्यम को, भरत ने नाट्य थी से नाट्यम, भरत ने नाट्य थी मना की थी। समझ आया? सोनल से तो मान नहीं लेनी, लेकिन सोनल मान लेके, और किसने मना किया था? भरत। तो भरत से भरतनाट्यम में भी इसका संबंध है। किसका? सोनल मान सिंह का। समझ आया? चलो भाई, मतलब ये हो गया तो याद। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणेल। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुणेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। भाई भारत को हमने रिलेट किससे किया था? भारत से। किससे रिलेट किया था? भारत। और आपको पता है भारतीयों के पास रुकती नहीं है मनी। क्या नहीं भाई? पैसा किसी के पास नहीं रुकता, सारा क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। देखो रुक मनी, रुके मनी, और भारत के पास तो आपको पता है रुकती नहीं मनी, रुके मनी, रुकती नहीं मनी किसके पास? तो भारतीयों से ही भरत आया ना। भरत रुके मनी, लेकिन नहीं रुकी किसके पास? भारत के पास। भारतीयों से भरत नाटक। समझ आया भाई? याद हुआ नहीं हुआ? आगे भाई, सारी लीला चाहे कृष्ण लीला हो चाहे क्या, एक डार्क लीला भारत में ही होती है, भारत में ही लीला होती है। समझ आया? चाहे भगवान श्री कृष्ण की हो, है ना, चाहे किसकी हो, दादा बूढ़े की, अच्छा राम की, मैं दादा बूढ़ा कौन से आ गया भाई? लीला सैमसन। समझ आया आप लोगों को? तो जितनी भी लीला है ये कहाँ होती है? भारत। और भारत से भरत नाट्यम। क्लियर है या नहीं है?
अगला देखो, अब ये बताओ पहले तो इसका संबंध किससे था? दो आगे, सारे भाइयों ने तोड़ी कली, और मना किया था, इस किन ने मना किया था? भरत ने मना की थी भाई। भरत नाट्य था इनसे भी, एक तो सोनल से मना किया था, सारे भाइयों से भी मना की थी कि तुमने कली नहीं तोड़नी। समझ आया? तो भरतनाट्यम में भी इसका संबंध है मृणालिनी सारा भाई, सारे भाइयों से मना की थी ना भाई। किसने मना की थी? भरत ने। अगला देखो, पद्मा सुबह किससे मिली? भरत से। वैसे है ये, वो पद्मा रेडी था, पद्मा रेडी है क्या करने के लिए? कुचिपुड़ी खाने के। समझ आया? ये पद्मा सुब्रमण्यम है, पद्मा सुबह सुबह किससे मिली? भरत से। वैसे भी कोई नाम है पद्मा सुबह किससे मिली? भरत से। पद्मा सुब्रमण्यम आते ही पद्मा सुबह किससे मिली? भरत से। समझ आया? भरत नाटक। अगला बताओ क्या है? बिसानो राम गोपाल। बिसानो राम गोपाल भाई, ये कैसे याद रखोगे भाई? हाँ हाँ, तो बहुत सारे थे मेरे उधर। हाँ चले, हाँ ऐसा रखो। देखो यहाँ पे क्या है? राम गोपाल, गो कहाँ पाली जाती है? भारत में। अरे गो पालनी है, और गो कहाँ पालते हैं? भारत में। समझ आया? बताओ, राम गोपाल है, पीछे गोपाल आया, गोपालक कहाँ मिलेंगे? भारत में। चले भाई, ऐसे याद रख लेंगे। क्या हो गया ना यार? एक बार फिर से देखो, कृष्ण मूर्ति कहाँ मिलेगी? भारत में। सोनल मान लेके मां किसने किया था? भरत। भरतनाट्य था तो नहीं मान नहीं। रुकमणि, रुकती नहीं है मणि, भारत के पास। भारत के पास। लीला कहाँ? सारे भाइयों ने तोड़ी कली, मना किसने किया था? भरत ने। भरत ने मना किया था। पद्मा सुबह किससे मिली? भरत से। राम गोपाल, ठीक है, गोपाल या राम ने गो पाली भाई, कहाँ पाली? भारत में पाली थी, है ना? ऐसे प्रकार पढ़ लेना, राम ने गोपाल, राम ने गो पाली कहाँ पे? हाँ भाई आगे सुनो। अब ये नाम तो बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। चंद्रमा के शिखर पर चंद्रयान 3 अभी हमारा लॉन्च हुआ, किसका हुआ? भारत का, है ना? चंद्र शिखर पे कौन पहुंचा है? भारत। याद हो गया? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। समझ आया नहीं आया? अब ये याद करो, कैसे करोगे? एम के सरोजा, ये 2-3 नाम और बच्चे हैं इसके, खत्म करो इसको। एम के सरोजा। बताओ भाई कैसे याद रखोगे? अपना खरापाती दिमाग घुमाओ। हाँ भाई, कोई ट्रिक सही याद है? बनाओ फटाफट। भरतनाट्यम से रिलेट करना है एम के सरोजा को, कैसे रिलेट करेंगे? हाँ भाई, कुछ बच्चे एम के से महात्मा करमचंद गांधी बना रहे हैं। एम के सरोजा।
देखो भाई फ्रेंड सुनो, एम के सरोजा है और सरोजा में हमने शब्द पकड़ा क्या, रोजा। और रोजे भारत और पाकिस्तान में रखे जाते हैं, है ना, मुसलमान रखते हैं ना भाई, इनका फेस्टिवल होते हैं। एम के सरोजा, सरोजा में क्या है, रोजा। और रोजा जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो भारत आया, भारत भारत नटम, ठीक है भाई। आप लोगों से नहीं बना इसलिए हमने पता नहीं ऐसे ही बना दिया। नेक्स्ट देखो, अगर मालवी का सरकार होता तो, है ना, माल विकास सरकार। अब ये है माल विकास सरुकई। देखो माल बिका, भारतीयों का सारा माल बिक गया भाई, माल बिका, माल बिका, समझ आया, माल बिक गया सारा, किसका, भारतीयों का। वैसे सरकार होता तो हमने सरकार से जोड़ा था, पीछे सरकार तो नहीं आया। वैसे क्या है, माल बिका, माल बिका, ठीक है, किसका बिका, भारतीय का, ठीक है। एक नाम हो रहा है क्या भाई, कौन सा, दो नाम, एक तो टी बाला सरस्वती, अरे भरतनाट्यम से जोड़ना है, आप प्रसिद्ध का रिलेट कर रहे हो, इनसे कुछ नहीं होगा, भरत से कनेक्ट करो। बाला सरस्वती को भरत से रिलेट करो। सरस्वती की पूजा भारत में की जाती है, और कहीं तो नहीं आया था ना, सरस्वती नया था ना। चले भाई, सरस्वती माता याद रखना भाई, सरस्वती माता की पूजा भारत में। तो भाई विजय की माला भारत में ही पहनी जाती है भाई, भारतीयों ने पहनी है विजयंती माला। अभी एशिया कप की माला, विजय की माला किसने पहनी है, भारतीयों ने। विजयंती माला, विजय की माला, है ना, एशिया कप में किसने पहनी, भारत ने। चले भाई एक बार सारे नाम आपको रिलेट करने हैं, सारे के सारे ये नाम, टॉपिक पूरा हो गया हमारा लगभग, ठीक है। एक बार ला देखते हैं, कृष्ण मूर्ति कहाँ मिलेगी, भारत में, है ना, कृष्ण मूर्ति मिलेगी भारत में। सोनल मान लेके मना किसने किया था, भरत ने, भरत ने मना किया था, भरतनाट्य था इससे। और रुकती नहीं है मनी किसके पास, भारतीयों के पास। लीला कहाँ दिखाई देती है, चाहे वो रामलीला हो चाहे कृष्ण लीला हो भाई, मनाली नहीं, सारा भाई, सारे भाइयों ने तोड़ी कली। नाटक कौन था, भरत, ठीक है, भरत ने मना किया था। आगे है पद्मा सुबह किससे मिली, भरत से। राम गोपाल, राम ने कहा गोपाली, भारत में। राम ने गोपाली कहा, भारत में, ठीक है, राम ने गोपाली भारत में। पद्मनी प्रियदर्शनी, अच्छा ये रह गया हमारा। चलो देखेंगे पहले उनको, देखेंगे पहले, यहाँ पे आओ। विजयंती माला, विजय की माला किसने पहनी, भारत ने। टी बाला सरस्वती, सरस्वती माता कहाँ पे, ठीक है, भारतीय सरस्वती माता की पूजा करते हैं। माल बिका सारा किसका, भारतीयों का माल बिका सारा भाई। एम के सरोजा, रोजा, रोजा कहाँ रखे जाते हैं, भारत और पाकिस्तान में। चंद्रशिखर पे कौन पहुंच गया, भारत पहुंच गया भाई, है ना। चंद्रशिखर कौन सा नाम था, हाँ भाई लगाओ दिमाग जल्दी से, प्रिया प्रदर्शनी, अच्छा दूरदर्शन प्रिया दर्शन, दूरदर्शन। चले भाई और दूसरा जोड़ो। हाँ भाई सुनो, रामचंद्र जी, पहले पॉइंट सुनो, एक कहानी जोड़ी है। रामचंद्र जी कह गए पद्मनी से, एक दिन ऐसा आएगा सारे क्लासिकल डांस बच्चों को मुझबानी याद हो जाएगा हो गया नहीं हो गया, ये बताओ, हो गया नहीं हो गया। चले भाई आप जोड़ो पद्मिनी रामचंद्र का, कैसे जोड़ोगे, भरतनाट्यम से रिलेट करना है।
चले दर्शनी से वही हो गया भाई, दूरदर्शन से याद रखेंगे, प्रिय दर्शन, दूरदर्शन, और ये सारे दर्शन हो, ये कहाँ पे है? भारत में ही है। हो गया याद? देखो पॉइंट सुनो भाई, ये टॉपिक कौन सा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें सिर्फ हम लोग 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद कर रहे हैं भाई। कितने? 2। कौन कौन सा? सरोद और वीणा। आपसे पेपर में फिर से वही आएगा, सरोद वादक कौन कौन है और वीणा वादक कौन है, इन प्लेयर्स के नाम पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग टॉपिक को रिवाइज करोगे ना तभी क्लासिफिकेशन कर पाओगे कि ये कहां था, ये कहां था, ये कहां था। समझ आया? एक बार याद करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। चले भाई, 2 ही नाम याद कर रहे हैं, सरोद और वीणा। ये मैंने कराए थे, आप लोगों को नहीं कराए? याद सा पता नहीं मेरे को। चलो वैसे देख लो, जिसका रिवाइज हो जाएगा। सरोद लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सरोद, और सरोद में छिपा हुआ है क्या? सरद। सरोद आते ही हम लोगों को सरद या सीमा जो होती है, हाँ सीमा इधर नहीं है, ये सीमा है भारत और पाकिस्तान की। तो भाई सरोद को किससे याद करना है? सरोद को किससे याद करना है? सरद। किससे? सरद। देखो भाई, पहला नाम क्या है? अमजद अली खां का संबंध किस से है भाई? सरोद से। किससे है? सरोद से। और तो याद रखना है, अमजद में शब्द छिपा हुआ क्या? जद। जद यानी जिद। क्या लिखा हुआ है? जिद। और जिद कहां लगती है भाई? भारत और पाकिस्तान की जिद कहां लगती है? सरहद पे। सरहद पे, सरहद से सरोद। क्या समझ आया? अमजद में शब्द छिपा हुआ है क्या? जिद। आगे देखो, ये अयान अली याद करेंगे। पहले अगला नाम देखो क्या है? जरीन दारू वाला। भारत में दारू सरहद पार से आती है। देखो जरीन दारू वाला है, दारू कहां से आती है? सरहद पार से भाई, सरहद से सरोद। आया समझिए? बताओ रे, हाँ तो भरो फिर। हाँ भाई, अगला नाम क्या है? और मुके कहां चलते हैं? मुकेश हमने याद किया था, मुके कहां चलते हैं? सरहद पे। समझ आया? हाफिज यानी हिफाजत कहां करते हैं हमारी सेना? सरहद पे। हाफिज से क्या बड़ा? हिफाजत। हिफाजत कहां की जाती है? सरहद पे। अली अकबर खां, देखो भाई हमने याद किया था, चाहे कोई भी मुगल साम्राज्य का राजा था, चाहे अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, सबकी अपनी सरहद थी, सबकी अपनी क्या थी? अकबर की अपना साम्राज्य था, अपनी सरहद थी। समझ आया? पेपर आया, अली अकबर खां, तो अकबर की अपनी क्या थी? सरहद। सरहद से क्या हुआ? सरोद। चले एक बार जल्दी से बताओ, पेपर आया, अमजद अली खां, जद यानी जिद कहां लगती है? सरहद पे। दारू कहां से आती है? सरहद पार से। मुके कहां चलते हैं? सरहद पे। हाफिज यानी हिफाजत कहां की जाती है? सरहद पे। अकबर की अपनी क्या थी? सरहद। हर मुगल राजा की अपनी क्या हुआ करती थी? सरहद हुआ करती थी। विश्व को जीतना है तो सारी सरहदें जीतनी पड़ेगी भाई, तभी विश्व को जीतोगे। देखो विश्व जीत राय चौधरी है, विश्व को जीतने की बात हो रही है। कैसे विश्व को जीतोगे? जब सारी सरहदों को जीतेंगे। समझ आया? सारी सरहद जीतेंगे तभी तो पूरे विश्व को क्या करेंगे? जीतेंगे। अच्छा नेक्स्ट है पढ़ेंगे अभी, ये क्या लिखा हुआ है? राजीव, तो तार कहां बिछाए जाते हैं? सरहद पे। राजीव तारानाथ है, तार कहां लगाए जाते हैं? सरहद पे। आया समझिए? और नेक्स्ट नाम है बुद्धदेव दास गुप्ता, और भाई गुप्ता में गुप्त आ गया, गुप्त तरीके से आतंकवादी सरहद को क्या करते हैं? पार करते हैं। समझ आया? बताओ, एक नाम बचा कौन सा? सारे हो गए? ये छोड़ देना बेशक, ये भी छोड़ देना। वैसे अयान है, यान, वायुयान, सारी सरहदें पार करके तो आता है।
ये यान जो होते हैं वो सरहदों को क्या करते हैं, पार करते हुए भारत में आएंगे। क्या आपको समझ आया? वैसे दोनों को छोड़ सकते, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये याद कर लिया, सरोद वादक याद हुआ नहीं हुआ? फिर से देखो एक बार, अमजद में क्या छिपा हुआ है? जिद। और जिद कहाँ लगती है? सरहद पे। दारू कहाँ से आती है? सरहद पार से, चरीन दारू वाला। समझ आया? आगे मुक्के कहाँ चलते हैं? समझ आया? मुक्के कहाँ चलते? सरहद पे। हाफिज को हिफाजत पढ़ना है, हाफिज यानी हिफाजत, हिफाजत पढ़ना है भाई। हिफाजत कहाँ की जाती है? सरहद पे। अकबर की अपनी क्या थी भाई? हर मुगल बादशाह की अपनी क्या हुआ करती थी? सरहद। जो बाबर हो, हुमायूं, औरंगजेब, कोई भी हो। नेक्स्ट भाई, विश्व को जीतेंगे, कैसे जीतोगे? सारी सरहदों को जीतना पड़ेगा, तभी विश्व जीत पाएंगे। बुद्धदेव दास गुप्ता गुप्त तरीके से सरहद पार करके आते हैं भाई आतंकवादी। और राजीव तारानाथ तार कहां बिछाए जाते हैं? सरहद पे क्या बिछाए जाते हैं? तार। बताओ भाई, समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, आज के लिए यही पढ़ेंगे। आप तुम्हारा